कौन 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 समरूपता परिमेय, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एंगल 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 समरूपता परिमेय, समरूपता भैया समरूपता, समरूपता प्रमेय, ये हो गया। तो ये होता क्या है, कह रहा है क्या, समरूपता प्रमेय कह रहा है क्या, यदि किसी त्रिभुज में तीन संगत कोण बराबर हो, संगत तीन कोण बराबर हो, क्या हो, संगत तीन कोण बराबर या तीन संगत कोण बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसका यही कह रहा है 6.3 यही कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज, देखिए क्या हम पढ़ के सुनाते हैं आपको, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसका लैंग्वेज सुना रहे हैं। यदि दो त्रिभुजों, कहाँ गया भाई, हाँ ये पेज नंबर आपका है 145 पेज में है, 145 पेज में दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है 145 पेज में, ध्यान दीजिएगा और आप लोग भी निकाल लीजिए और देखिए पढ़ा रहे हैं क्या कर रहा है। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं और ये त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज है, माना कि इसमें क्या क्या लिया, एबीसीडी और डी एफ, चलिए एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी और दूसरा त्रिभुज है डीईएफ, क्या है डीईएफ, डीईएफ। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है, दिया है तीन संगत कोण बराबर है, यानी कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है और कोण सी कोण एफ के बराबर है। फिर से देख लीजिए कैसे लिखा हुआ, संगत कोण बराबर है, यानी कि क्या दिया है, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। नहीं यहां हला नहीं करो बुआ रे, 10 मिनट के बाद क्लास चलेगा, हला नहीं कीजिए। ये तीन कोण बराबर है तो क्या होगा, तीनों कोण संगत कोण बराबर है तो इनकी भुजाएं समानुपाती होगा। मतलब क्या, ए डी देखिएगा ए बी बटा डीई बराबर बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ, ये होगा। और इतना होगा तो इतना होगा, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, यानी त्रिभुज ए बी सी असमरूप को ऐसे लिखते हैं, समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ये बात समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए एक बार। यदि किसी एक त्रिभुज का, यदि किसी त्रिभुज का संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होगा तो इसकी भुजाएं समानुपाती होगा और ये त्रिभुज समरूप होंगे, यही कहलाता है ए यानी कोण कोण समरूपता परिमेय। दूसरा नंबर 6.4 परिमेय नंबर पढ़िए क्या, 6.4 प्रमेय 6.4 का नाम जो है वो क्या है, वह है भुजा 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 परिमेय, यानी कि एस 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 समरूपता समरूपता प्रमेय। एस 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 क्यों कहते हैं भैया इसको, क्योंकि एस माने होता है भुजा, साइड 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 यानी भुजा 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 समरूपता परिमेय। इसमें क्या होता है, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी है, इसी के जैसा एक त्रिभुज और है, इसका नाम है एबीसी, इसका नाम है पीक्यू डीएफ। इसमें क्या दिया है, तो इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया क्या है, तो दिया है इसकी संगत है। इसमें ये कहता क्या है, यदि किसी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं और ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका मतलब ए बी बटा डीई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ है, ऐसा
है तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो कोण ए बराबर डी होगा, कोण बी बराबर कोण ई होगा, और कोण सी बराबर कोण एफ होगा। ऐसा में ऐसा होगा, और ये दोनों त्रिभुज फिर समरूप हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। समझ में आया? मतलब संगत भुजाएं समानुपाती तो संगत कोण बराबर। देखो इसमें ये दिया हुआ है संगत भुजाएं समानुपाती तो संगत कोण बराबर, त्रिभुज समरूप। इसमें क्या था, संगत कोण बराबर तो समान संगत भुजाएं समानुपाती त्रिभुज समरूप। ऐसे में ये बात समझना है आपको। दुख हो गया, ये लड़की से जीती थे रे, तो आगे बढ़ेगी बुआ, यहाँ पर नहीं आवाज करो नहीं तो और लेट हो जाएगा हमको। और जाइए ऊपर जाइए, हम बुला लेंगे, जाइए ऊपर पढ़िए आराम से, यहाँ पे आकर बच्चा बच्चा नहीं कीजिए, देखिए गलत बात है। थोड़ा देर शांत रहिए, थोड़ा तो हो गया था अभी तक। परिमेय कितना पढ़ना बुआ, 6.5। ये क्या कहता है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, इसको क्या कहते हैं सॉरी में हम लोग, एस ए एस समरूपता परिमेय, समरूपता परिमेय। ये क्या है भैया, ये है कि एक त्रिभुज है, यह भी एक त्रिभुज है उसी के जैसा, इसका नाम है एबीसी, इसका नाम है डीईएफ। इसमें ए बराबर जो है वो डी है, और ये भुजा इसका अनुपात और इसका अनुपात समान है। यानी कि क्या क्या दिया है सुनिए ध्यान से, इसमें दिया क्या क्या है जो समझिए। इसमें दिया है कि कोण, पहले इधर से लेते हैं, ए बी बटा डी, ये बराबर है ए सी बटा डी एफ के, ए सी बटा डी एफ के। यानी ए बटा ये बराबर है ये बटा ये इसके, तथा बीच का कोण यानी कोण ए बराबर है कोण डी के। कोण ए किसके बराबर है, कोण डी के बराबर है। तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, तो होगा क्या, अगर ऐसा है, ऐसा अगर है तो इसमें क्या कह रहा है कि भाई ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो दोनों त्रिभुज का इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, त्रिभुज समरूप होगा, समरूप ऐसे कहते हैं, ऐसे त्रिभुज डी ई एफ के, ये कह रहा है एकदम फिक्स है। ऐसे में ये होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये समझ में आ गया आपको, ये तीनों प्रमेय आप समझ गए। तीनों प्रमेय का आइए प्रमेय में दिया हुआ है, लिखा हुआ है इसमें, हम इसको सिद्ध करके लाना है आपको, घर से सिद्ध कर लेते हैं। बहादुर बच्चा अगर होगा तो हम उसको मौका देंगे इसलिए यहाँ पर बनाने का, वो साबित करेगा। कोई भी प्रमेय आप लोगों को हम चैलेंज दिया जाता है, चैलेंज क्या, आप लोगों का टास्क दिया जाता है देखने, अपनी प्रतिभा को दिखाने का, कि आप अगर इसको अपने से सिद्ध कर लेते हैं, कौन चीज़, ये वाला, ये प्रमेय, हाँ इस प्रमेय में से, इस तीनों में से कोई भी प्रमेय आप सिद्ध कर लेते हैं, 6.3 हो, 6.4 हो, सब सिद्ध किया हुआ है किताब में, ऐसा नहीं कि हम सिद्ध करेंगे तो होगा, सिद्ध किया हुआ है किताब में। अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपको मौका देंगे हम यहाँ पे बताने का, और आप सिद्ध कीजिएगा। मगर इसके आधार को, इसको याद नहीं रहेगा तो पिटाई लगेगी। आपने के लिए होमवर्क, सबसे बड़ा होमवर्क है क्या, 6.1 से लेकर 6.5 के प्रमेय को याद कर लेना, याद कर लेना है आपको कम से कम। प्रमेय सिद्ध करने तो दूर की बात है, वो तो 5 नंबर में आता ही आता है, मगर याद नहीं रहेगा तो पहले भूता पिटाई करेंगे, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनता है। तो पहले क्या कीजिएगा, पांचों को आप एकदम रट्टा मार जाइएगा एकदम। आपको जितना बार में पढ़ने आता पढ़िए, जितना रटना है रटिए, मगर याद होना चाहिए तो होना चाहिए, ठीक। ये हो गया आपका।